हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत की सीरीज को। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वन लाइनर हमारे यह प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अपनी संस्कृति पर। दूसरा है, हड़प्पा संबंधित है कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और जो आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृत्यभांड। ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके पास जो है चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का जो क्या था, अभाव था। अगला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमको पुरातात्विक खुदाई से मिली 1921 ईस्वी में। राखलदास बनर्जी और जो है दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 और 1922 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जो है सबसे पहले इसके अवशेष हमको देखने को मिले थे। ठीक है, ताकि प्राचीन साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता से सोना जो है, सोना के जो साक्ष्य है, सोना हो गया, तांबा हो गया, यह हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिलता है। जबकि लोहे की बात करते हैं तो आर्य सभ्यता जो है लोहे से संबंधित है, न कि हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था कौन सा? लाल रंग, ये पता है सबको। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। अगला है, गाय, हाथी, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, वह थी गाय। ठीक है, गाय जो है हमें आर्य सभ्यता में देखने को सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला है, हाँ, किस स्थान से हमें क्या चीज़ मिला? ठीक है, लोथल गोदियाबाड़ा मिला, कालीबंगा जुता हुआ खेत मिला। ठीक है, धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। कहाँ से? धौलावीरा से। और बनावली से मिला था पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की क्या? प्रतिकृति। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमने सुमेलित है। ठीक है, अब है, कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। ठीक है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोडा कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। तो पूछा जाता है कि निम्न स्थल प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो हमने देखना है हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, और नागार्जुन कोडा किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी, और पैठन जो है गोदावरी। अब इसमें इनकी बस्तियां हैं। हड़प्पा हम जानते हैं रावी नदी, कालीबंगा गगन नदी, लोथर भोगवा नदी, और रोपण सतलज नदी। ठीक, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है कि नगरों में नालियों की जो है व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना वहाँ पर की जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण और के लिए, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। ठीक, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। अगला है, सुमेलित करना है कि वर्तमान में कौन सा शहर किस राज्य में है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथर गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपण कहाँ पर है? पंजाब। अब ये है, आलमगीरपुर हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, बनावली हरियाणा हो गया, दामियाबाद महाराष्ट्र हो गया, और राखीगढ़ी कहाँ हो गया? राखीगढ़ी भी हरियाणा हो गया। ठीक है, बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। अगला है, सही सुमेलित है। अब वही है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो हम कह सकते हैं उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दामियाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में इसको अगर हम इसमें देखें कि पूर्व में कहाँ है और पश्चिम में कहाँ है, तो पूर्व में आलमगीरपुर, और यह जो है पश्चिम में कहाँ पर? बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक है, ये है कालीबंगा है राजस्थान, और राखीगढ़ी है हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। तो इसमें देखना है कि सिंध में कौन कौन से स्थल हैं। तो मोहनजोदड़ो हो गया, जोदड़ो हो गया, और जोदड़ो हो गया, आमरी हो गया, कोठी दीजी हो गया, और अलीम मुराद हो गया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो ये क्या था? J.H. मैकले ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथर तथा आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में स्थित है, तो हड़प्पा। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थित है, तो रंगपुर है सौराष्ट्र गुजरात में, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। ठीक है, तो ये सेम नाम है, इनमें अक्सर क्या है, कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है,
धगेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो यह है कहाँ पर, पंजाब में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथर में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो क्या है, भारत में स्थित है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान है, लोथर। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर, हड़प्पाकालीन नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथर का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है कहाँ पर, भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो यह था लोथल में, ठीक है, मतलब यह है, इसका मतलब है बंदरगाह। अगला प्रश्न है, काली बंगल, रोपण, पाटलिपुत्र तथा लोथर में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता में संबंधित स्थल नहीं है, तो वह है पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी, कहाँ पर, हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। दो प्रश्न है, देखना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखी गढ़ी, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, वह है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की और पशुपति की और लिंग की, ठीक है। लिंग की पूजा का जो है सर्वप्रथम साक्ष्य हमको यही सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों ने अपना योगदान दिया था, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, 1921 और 1922, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने करी, दयाराम साहनी, ठीक। लोथर की खोज किसने करी, लोथर की खोज करी थी RS राव ने, ठीक है। सुटकोटदा की खोज करी थी JP जोशी ने, और धौलावीरा की खोज करी थी JP जोशी ने। तो हमें याद रखना है, हड़प्पा की खोज किसने करी, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, राखालदास बनर्जी ने। लोथर की खोज किसने करी, तो RS राव ने करी थी। और सुटकोटदा और धौलावीरा की खोज किसने करी थी, JP जोशी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वह था कनिंघम, ठीक है। अगला है, RT बनर्जी के KN दीक्षित, MS वत्स तथा PA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वो थे PA स्मिथ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, काली बंगा, लोथर तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थान जहाँ घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो में से, ठीक है, मोहनजोदड़ो में से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और लोहे का हल हमें कहाँ पर, मोहनजोदड़ो से जो है हमें हल के वो मिला है, क्या कहते हैं, चित्र कह सकते हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है। और सोने के सिक्के भी जो है यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। अगर इसमें ये प्रश्न है कि इस सही कालक्रम जो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें सही कालक्रम में इसको दर्शाना है। सबसे पहले नगरीय संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, और फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो था तांबा, ठीक है, उसके बाद लोहा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ से मिला है, लोथर से। तो प्रश्न बनेगा कि हाथी दांत का पैमाना किस स्थान से मिला है, तो लोथर से मिला है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथर, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थान जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वह है बनावली, ठीक है, बनावली कहाँ, हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले, वो कहाँ से, धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, वर्तमान में गुजरात, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में क्या है, विभक्त है, वो है धौलावीरा। हम देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वह 2 भागों में है, एक निचला, एक ऊपर, ठीक है। जो ऊपर वाला जो नगर था इनका, वह किले से जो है घिरा हुआ था, और कहा जाता था कि इसमें जो है बड़े बड़े व्यापारी लोग जो होते थे वह इन्हीं नगरों में रहते थे, और जो सामान्य जो व्यक्ति होता था हड़प्पा सभ्यता का, वो निचले नगर में रहता था। तो 2 नगर में विभाजित हमने हड़प्पा सभ्यता को देखा, लेकिन धौलावीरा ये अपवाद है जहाँ पर जो है इनका नगर 3 नगरों में क्या था, विभाजित था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, तो याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का समक्ष साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ कहाँ से, धौलावीरा से। तो धौलावीरा में क्या थी, क्या थी, जल प्रबंधन व्यवस्था भी थी धौलावीरा में। और जो इम्पोर्टेंट कहते हैं, हड़प्पा स्थल सोनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है मानव समाधान, ठीक है। एक हड़प्पा स्थल है सोनौली, हाल ही में उससे क्या प्राप्त हुआ है, मानव समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में, और सबसे पहले कपास की खेती भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही हुई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है कि यह प्रमुख जो है क्या है, लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, और उस काल में भारत में जो है कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है कि ये देवी देवताओं दोनों की क्या करते थे, पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। वृषभ मुद्रा मतलब बैल मुद्रा में जो है बैल का
चित्र, ठीक है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है वह है घोड़ा हो गया, गाय हो गया और ऊँट हो गया, ठीक। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। बाघ के जरूर सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अवशेष हमें देखने को मिले हैं। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, तो नील नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन क्या थी, मिस्र की सभ्यता थी। अगला है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी, सुमेरिया की सभ्यता, ठीक है। तो यह थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित।